जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी पर तुलसी माता की यह कहानी। योगिनी एकादशी के दिन सभी औरतें तुलसी माता की पूजा करती थी। तो कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती, सब कोई सींच कर जाती और एक डोकरी सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी को पत्ता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना का नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मारुतो बैकुंठ में वास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरुतो आप श्री कृष्ण का कांधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठ जाएं, रोज इतना कहकर आती थी। उस डोकरी की इतनी सारी बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती हैं और पूजा करती हैं, तो भी आप सूख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहा, एक डोकरी माई आती है और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं सभी मन्नत को पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कांधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए। भगवान ने कहा कि जब वहाँ मरेगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह डोकरी ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गए। पूरे गांव के सभी लोग आए और डोकरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। यह देखकर लोग ने तरह तरह की बातें करने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगाया गया है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पापिन थी, जिससे वह किसी से उठ नहीं रही है, सब उठा उठा कर उसे थक गए हैं। तब ब्राह्मण बोले कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो उठती है या नहीं। सभी लोग ने कहा कि
आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने डोकरी के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी, वह सब उसके कानों में कहने लगे, तू बिल्ला सीचू तेरा, मैं करूँ निस्तारा मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिल ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्का हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधों पर ले लिए। पूरे गांव में डोकरी के अलावा बहुत ही अच्छा निकला था, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वह भगवान आए थे। हे तुलसी माता, उसकी मुक्ति कराई, जैसी उसी तरह सबकी भी मुक्ति कराना। सबको भगवान का ही कंधा मिले, सबको स्वर्ग मिले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।